नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटे से शहर में हर साल लाखों लोग क्यों आते हैं? क्या आप जानते हैं कि पुष्कर में दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है? और सबसे रोचक, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर के झील में स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल क्यों मिलता है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुष्कर मेले का पूरा रहस्य, इसका पौराणिक महत्व, ब्रह्मा जी से जुड़ी अद्भुत कथा और क्यों यह स्थान इतना पवित्र माना जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक छोटा सा पवित्र शहर है। ये अजमेर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक सुंदर झील है, पुष्कर सरोवर, और इसी झील के किनारे हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को एक विशाल मेला लगता है, पुष्कर मेला। ये मेला केवल एक साधारण मेला नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, ये एक धार्मिक महोत्सव है जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आते हैं। पुष्कर का पौराणिक महत्व। पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 17 से 18 में पुष्कर की उत्पत्ति की कथा विस्तार से वर्णित है। ये कथा बहुत रोचक और महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी और कमल की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी सृष्टि रचना का उचित स्थान खोज रहे थे। वे अपने हाथ में एक कमल का फूल लिए घूम रहे थे। तभी वज्रनाभ नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने ब्रह्मा जी के पुत्रों और अन्य प्राणियों को मारना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को मारने के लिए अपने हाथ के कमल से प्रहार किया। कमल की 3 पंखुड़ियां टूटकर 3 अलग अलग जगहों पर गिरी। पद्म पुराण में लिखा है, त्रीणि पत्राणि निपपात पुष्कराणि च भूतले ज्येष्ठम मध्यम कनिष्ठम च तानि पुष्कर संज्ञकम। अर्थ, 3 पंखुड़ियां पृथ्वी पर गिरी, ज्येष्ठ बड़ी, मध्यम मध्यम और कनिष्ठ छोटी। इन्हें पुष्कर नाम से जाना गया। जहां ये 3 पंखुड़ियां गिरी वहां 3 सरोवर बन गए। पहला ज्येष्ठ पुष्कर, बड़ा पुष्कर, दूसरा मध्य पुष्कर, मध्यम पुष्कर, तीसरा कनिष्ठ पुष्कर, छोटा पुष्कर। इन तीनों में से मध्य पुष्कर सबसे पवित्र माना जाता है। यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। राक्षस का वध और यज्ञ। जब कमल की पंखुड़ियां गिरी तो उस स्थान पर पानी निकल आया और एक सुंदर सरोवर बन गया। वज्रनाभ राक्षस भी मारा गया। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा, ये स्थान बहुत पवित्र है, यहाँ मुझे यज्ञ करना चाहिए। पद्म पुराण में आगे वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन किया। सावित्री और गायत्री की कथा। यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का होना आवश्यक था, लेकिन सावित्री समय पर नहीं पहुंच पाईं। वे अपने श्रृंगार में व्यस्त थीं। यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, कोई उपयुक्त कन्या खोजो जिससे मैं विवाह करके यज्ञ पूरा कर सकूं। इंद्र ने गायत्री नाम की एक गोपक कन्या को लाया। ब्रह्मा जी ने उससे विवाह किया और यज्ञ पूरा किया। जब सावित्री पहुंची और ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। नत्वान देवाः पूज्यन्ति मनुष्यः पुष्करे विना। अर्थ, देवता और मनुष्य आपकी पूजा नहीं करेंगे सिवाय पुष्कर के। यही कारण है कि पूरे भारत में केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का प्रमुख मंदिर है। पद्म पुराण में ये भी लिखा है कि सावित्री ने बाद में अपना क्रोध शांत किया और पुष्कर को आशीर्वाद दिया कि ये तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ होगा। पुष्कर का महत्व। पौराणिक संदर्भ। पद्म पुराण में पुष्कर को तीर्थराज कहा गया है, यानी सभी तीर्थों का राजा। पुराण में लिखा है, पुष्कराख्यम महातीर्थम तीर्थानाम प्रवरम स्मृतम तत्र स्नात्वा नरः पापात् मुच्यते नात्र संशयः। अर्थ, पुष्कर नामक महातीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वहां स्नान करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। महाभारत वन पर्व अध्याय 82 में भी पुष्कर का वर्णन आता है। जब पांडव तीर्थ यात्रा पर निकले थे तब ऋषि पुलस्त्य ने युधिष्ठिर को बताया, पुष्करेषु नरः स्नात्वा अर्चयत्वा च केशवम अश्वमेध सहस्रस्य फलम प्राप्नोति भारत। अर्थ, हे भारत युधिष्ठिर, पुष्कर में स्नान करके और केशव विष्णु की पूजा करके मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। स्कंद पुराण में भी पुष्कर का महत्व बताया गया है। वहां लिखा है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। पुष्कर के 5 महत्वपूर्ण घाट। पद्म पुराण में पुष्कर के 5 विशेष घाटों का उल्लेख है। 1 ब्रह्म घाट, यही ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, सबसे पवित्र घाट। 2 वराह घाट, भगवान विष्णु के वराह अवतार से संबंधित।
3. गौ घाट, गायों से संबंधित, यहाँ गायों को जल पिलाना शुभ माना जाता है। 4. ज्येष्ठ घाट, बड़े पुष्कर सरोवर पर। 5. कनिष्ठ घाट, छोटे पुष्कर सरोवर पर। पुष्कर मेला उत्पत्ति और महत्व। पुष्कर मेला कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है, यानी लगभग 5 दिन का मेला होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है कार्तिक पूर्णिमा। इसे पुष्कर पूर्णिमा या कार्तिक स्नान कहते हैं। ये परंपरा कब शुरू हुई? पद्म पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण किया तो सभी देवता, ऋषि, मुनि और प्राणी वहां एकत्र हुए। उन्होंने पुष्कर सरोवर में स्नान किया और ब्रह्मा जी की पूजा की। तब से हर साल कार्तिक पूर्णिमा को ये परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालु पुष्कर आते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। ऊंट मेला क्यों? अब सवाल यह है कि धार्मिक मेले के साथ ऊंट मेला क्यों? इसका इतिहास काफी रोचक है। राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ ऊंट बहुत महत्वपूर्ण है। वे परिवहन का साधन है, व्यापार का माध्यम है। प्राचीन समय से ही राजस्थान के व्यापारी पुष्कर मेले के दौरान ऊंटों की खरीद बिक्री करने आते थे। धीरे धीरे ये परंपरा इतनी बड़ी हो गई कि आज पुष्कर मेला दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। यहाँ 50,000 से अधिक ऊंट और अन्य पशु आते हैं। ऊंट दौड़, ऊंट सजावट प्रतियोगिता और कई अन्य कार्यक्रम होते हैं। लेकिन याद रखें, मेले का मूल उद्देश्य धार्मिक है। पशु मेला तो बाद में जुड़ा। पुष्कर स्नान का महत्व। पद्म पुराण में विस्तार से बताया गया है कि पुष्कर में स्नान करने से क्या लाभ होते हैं। कार्तिके पुष्करे स्नानं कृत्वा भक्त्या समाहितः सर्वतीर्थफलं लब्ध्वा ब्रह्मलोकं स गच्छति। अर्थ, कार्तिक मास में पुष्कर में भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुष्य सभी तीर्थों का फल पाता है और ब्रह्मलोक जाता है। कहा जाता है कि पुष्कर में एक बार स्नान, गंगा में 100 बार स्नान। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान, सभी तीर्थों में स्नान। पुष्कर में दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। पुष्कर स्नान की विधि। पद्म पुराण में स्नान की विधि भी बताई गई है। 1. संकल्प लेना। सबसे पहले संकल्प लें कि आप पवित्र भाव से स्नान कर रहे हैं। 2. ब्रह्म घाट पर जाना। यदि संभव हो तो ब्रह्म घाट पर स्नान करें। 3. मंत्र उच्चारण। स्नान से पहले ये मंत्र बोलें, ओम ब्रह्मणे नमः, पुष्कराय नमः। 3 बार डुबकी, पानी में 3 बार पूरी डुबकी लगाएं। 4. सूर्य को अर्घ्य, फिर सूर्य को जल का अर्घ्य दें। 5. ब्रह्मा मंदिर दर्शन, स्नान के बाद ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करें। 6. दान, यथाशक्ति दान करें, अन्न, वस्त्र या धन। ब्रह्मा मंदिर विश्व का एकमात्र। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर विश्व में अपनी तरह का अनोखा मंदिर है। ये 14वीं सदी में बना माना जाता है। हालांकि इसका धार्मिक महत्व प्राचीनतम है। मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति है। 4 मुख, 4 हाथ, साथ में सावित्री और गायत्री भी विराजमान है। पद्म पुराण में लिखा है, पुष्करे ब्रह्मणो मूर्ति साक्षात् प्रत्यक्षमीश्वरः तस्य दर्शन मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थ, पुष्कर में ब्रह्मा की मूर्ति साक्षात प्रत्यक्ष ईश्वर है। उनके दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पुष्कर के अन्य मंदिर। पुष्कर में 400 से अधिक मंदिर हैं। कुछ प्रमुख: 1. सावित्री मंदिर, पहाड़ी पर स्थित। 2. वराह मंदिर, विष्णु के वराह अवतार को समर्पित। 3. रंगनाथ मंदिर, विष्णु मंदिर। 4. आत्मेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर। पुष्कर मेले की विशेषताएं। आज के समय में पुष्कर मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, ये एक सांस्कृतिक महोत्सव बन गया है। 1. धार्मिक गतिविधियां, सुबह शाम आरती, हवन और यज्ञ, धार्मिक प्रवचन, कीर्तन और भजन। 2. पशु मेला, ऊंट, घोड़े, गाय, बकरी की खरीद बिक्री, ऊंट दौड़, ऊंट सजावट प्रतियोगिता, घुड़सवारी प्रतियोगिता। 3. सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत, कठपुतली का खेल, स्थानीय कलाकारों का प्रदर्शन। 4. बाजार, राजस्थानी हस्तशिल्प, आभूषण और कपड़े, स्थानीय व्यंजन। 5. आधुनिक आकर्षण, हॉट एयर बैलून राइड, पैराग्लाइडिंग, फोटोग्राफी प्रतियोगिता। विदेशी पर्यटकों का आकर्षण। पुष्कर मेला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बन गया है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक आते हैं। नेशनल जियोग्राफिक ने इसे दुनिया के सबसे कलरफुल फेस्टिवल्स में से एक बताया है। पुष्कर के नियम। पुष्कर एक पवित्र शहर है, इसलिए यहाँ कुछ नियम हैं। 1. शाकाहार, पूरे पुष्कर में मांस मछली बिल्कुल निषेध है। 2. शराब निषेध, मदिरापान पूरी तरह प्रतिबंधित है। 3. अंडा निषेध,
अंडा भी नहीं मिलता। 4 घाटों पर मर्यादा। घाटों पर जूते उतार कर जाएं, फोटोग्राफी सावधानी से करें। पुष्कर मेले का समय। पुष्कर मेला हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक होता है। ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर-नवंबर में पड़ता है, लेकिन हर साल तारीख बदलती रहती है क्योंकि ये चंद्र पंचांग पर आधारित है। पुष्कर जाने की तैयारी। अगर आप पुष्कर मेला देखना चाहते हैं तो पहले से बुकिंग। होटल या कैंप की बुकिंग पहले से करें क्योंकि मेले के समय सब भर जाता है। गर्म कपड़े। नवंबर में ठंड होती है, खासकर रात में गर्म कपड़े रखें। धार्मिक भावना। ये एक पवित्र स्थान है, सम्मान के साथ व्यवहार करें। पानी की बोतल। दिन में गर्मी भी हो सकती है, पानी साथ रखें। कैमरा। अद्भुत दृश्य हैं, फोटोग्राफी के लिए कैमरा जरूर लें। पुष्कर से सीख। पहली सीख, समर्पण। ब्रह्मा जी ने यह यज्ञ किया, यह समर्पण का प्रतीक है। दूसरी सीख, पवित्रता। पुष्कर का पूरा शहर पवित्रता का प्रतीक है। शाकाहार, शराबबंदी। तीसरी सीख, सांस्कृतिक विरासत। हजारों साल पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। चौथी सीख, प्रकृति से जुड़ाव। रेगिस्तान में झील, प्रकृति का चमत्कार। पांचवी सीख, एकता। मेले में सब एक साथ, अमीर गरीब, भारतीय विदेशी। तो दोस्तों, पुष्कर केवल एक मेला नहीं है, ये एक अनुभव है, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। ये जीवन में कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप पुष्कर गए हैं, आपका अनुभव कैसा रहा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओम ब्रह्मणे नमः। जय पुष्कर राज। धन्यवाद। मुख्य संदर्भ ग्रंथ: पद्म पुराण, सृष्टि खंड, अध्याय 17 से 18, पुष्कर की उत्पत्ति, ब्रह्मा का यज्ञ, सावित्री गायत्री कथा। पुष्कर महात्म्य, महाभारत वन पर्व, अध्याय 82, तीर्थ यात्रा वर्णन में पुष्कर का महत्व। स्कंद पुराण, पुष्कर तीर्थ का महात्म्य, कार्तिक स्नान का महत्व, ब्रह्म पुराण, पुष्कर का वर्णन, वाल्मीकि रामायण, पुष्कर का उल्लेख, किष्किंधा कांड, राजस्थान के स्थानीय ऐतिहासिक अभिलेख,